यूपी में सक्रिय मुकेश ठाकुर गैंग के गुरगो मुरैना से वारदात करते हुए रात के समय धौलपुर पुलिस ने सागरपाड़ा चौकी पर दबोच लिया है। इन बदमाशों ने सागरपाड़ा चौकी पर मुरैना से धौलपुर आते वक्त कुख्यात डकैत मुकेश ठाकुर गैंग के 3 बदमाशों ने पुलिस की नाकाबंदी देख घबरा गए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भाग गए। सूचना मिलते ही सेपऊ थाना प्रभारी परमजीत सिंह बदमाशों को पकड़ने के लिए गाड़ी लेकर पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी में भी टक्कर मार दी, लेकिन बदमाश पुलिस के चंगुल से भाग नहीं सके। बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर जान से मारने की नियत से गोली चलाने की कोशिश की तो इसी दौरान सीओ सिटी प्रवीण सिंह, सागरपाड़ा चौकी प्रभारी बलविंदर सिंह और एसएचओ परमजीत ने तीनों को दबोच लिया। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों में, विशेष तौर पे आगरा जिले में मुकेश गैंग द्वारा काफ़ी वारदातों को अंजाम दिया गया था, जिसमें पेट्रोल पंप लूट, फायरिंग, डकैती डालना, इस तरह की घटनाएं थी। इसमें धौलपुर पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया था सीओ सिटी धौलपुर के निर्देशन में, और साइबर टीम को शामिल किया गया था। पुलिस के चुनिंदा कार्मिकों को और ये एसएचओ सेपऊ परमजीत को भी टीम का हिस्सा बनाया गया था। आज तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ये जानकारी मिली कि उसकी गैंग के 3 सदस्य मुरैना की तरफ आ रहे हैं। सीओ सिटी के निर्देशन में परमजीत, बलविंदर एएसआई, ठाकुरदास और काफ़ी जो चुनिंदा साहसिक कांस्टेबल थे, उनकी टीम गठित करते हुए इनको सागरपाड़ा पे तैनात किया गया। समय करीब 12:30 बजे एक अपाची मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आए, जिनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने परमजीत एसएचओ सेपऊ की गाड़ी को हिट किया और कट्टा निकाल करके फायर करने की कोशिश की। इसी दौरान इसको पूरी टीम के सदस्यों ने दबोचा गया, जिनमें से 2 के पास लोडेड कट्टे मिले, कल्याण और सीतो के पास में, जिनसे नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम कल्याण पुत्र शिबू उर्फ शिवचरण जाति ठाकुर निवासी मुरावली कंचनपुर, 2 ने सत्येंद्र पुत्र देवी सिंह जाति ठाकुर निवासी विंतीपुरा और तीसरे ने शिवम पुत्र मुकेश जाति ब्राह्मण निवासी मुरैना होना बताया। ये तीनों मुकेश गैंग के सदस्य हैं। मुकेश गैंग के निरंतर संपर्क में थे, काफ़ी वारदातों को अंजाम दिया। प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर इनके द्वारा जो अपराध किए गए हैं उनमें मुख्य रूप से गुलावली पेट्रोल पंप से एक अपाची बाइक इन्होंने चुराई और एक गुलावली से बोलेरो गाड़ी चोरी की। जब ये पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए थे, उसके बाद जब इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तो इनके कोरोना टेस्ट के लिए हॉस्पिटल के जेल वार्ड में इनको दाखिल किया गया था। वहाँ गार्ड को चकमा दे करके और जेल वार्ड में सुराख करके ये वहाँ से निकल करके फरार हो गए। ये कुल 4 व्यक्ति थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई थी। ये दोनों फरार चल रहे थे। इसके बाद कुछ दिन इन्होंने आगरा में जाकर के एक चमड़ा फैक्ट्री में काम किया। फिर ये मुकेश के संपर्क में आ गए। मुकेश के साथ में ये लोग अपनी फरारी गढ़ी विंतीपुरा के पास पार्वती के बीड़ों में काट रहे थे। इसी दौरान जिस हेड कांस्टेबल जो गार्ड इंचार्ज था, उसकी फरारी से, उसकी निगरानी से ये लोग फरार हुए थे। उसको इसकी भनक लगी कि ये किसी बनवारी दूधिया की शादी में आने वाले हैं। ये जब वहाँ पे गया तो बनवारी दूधिया ने उसकी जानकारी मुकेश वगैरह को दे दी और बेवकूफ़ बना करके इसको वहाँ उनसे मिलने भेज दिया। जब ये वहाँ पे गए तो उन्होंने इस बात पे गुस्सा करते हुए कि तुम हमारी निगरानी कर रहे हो, रेकी करने आए हो, इसको बुरी तरह से हेड कांस्टेबल को मारा पीटा और उसके पैर में गोली लगा दी। ये बड़ी गंभीर वारदात थी और ये एक तरह से पूरे पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला सा मामला था। इसके बाद लगातार पुलिस ने इस गैंग का पीछा जारी रखा। काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं भी इस दौरान आई, लेकिन ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। आगरा में, जगनेर में इन्होंने पेट्रोल पंप लूटा दिवाली के आसपास। आगरा में एक व्यक्ति को इन्होंने गोली मारी और कल परसों इन्होंने एक बैंक लूट की वारदात भी इस गैंग ने की। इसी क्रम में गुलावली के पास इन्होंने एक पेट्रोल पंप पे फायरिंग की।
और वहाँ पे तोड़ फोड़ की। पूछताछ पर यह तथ्य जानकारी में आया कि जब गुलावली पेट्रोल पंप से इन्होंने एक बाइक चोरी की थी, उसके मालिक ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी और उसके बाद जब पुलिस ने पकड़ करके इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया तो इनको लगा कि हमारे जैसे गुंडे बदमाशों के खिलाफ एक पेट्रोल पंप के मालिक की हिम्मत कैसे पड़ी कि वो रिपोर्ट दर्ज करा दे, और उसमें भय व्याप्त करने के लिए उन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया। बसेड़ी क्षेत्र में आम आदमी को अपना रुतबा बढ़ाने के लिए और टेरराइज करने के लिए इसने कल्याण और अजीत वगैरह ने अपने घर जाके गुलावली में और वहाँ जाके फायरिंग की ताकि लोग ये जान सकें कि ये कितने बड़े डकैत हैं, बदमाश हैं। इसी वारदातों के सिलसिले में इनके द्वारा गढ़ी विंतीपुरा में जब एक ये व्यापारी को लूटने के इरादे से आए थे, उसका पीछा कर रहे थे, तो वहाँ उसके हो हल्ला करने से आसपास के ग्रामीण इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब इसको पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने फायरिंग करके वहाँ से बच निकलने का प्रयास किया, लेकिन आगे जब गांव वालों को फायरिंग के धमाके सुने तो उन्होंने इनकी घेराबंदी कर दी। तो इसके बाद इन्होंने वहाँ भी फायरिंग की और एक गोली घर के आगे एक बच्ची खड़ी हुई थी उसके लगी और वो बहुत गंभीर स्थिति में उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया। काफ़ी इलाज के बाद में वो अभी खतरे से बाहर है। अभी जो वारदातें प्रारंभिक तौर पर इन्होंने बताई हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी और वारदातें इनके जेहन में हैं। पुलिस द्वारा इनसे गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है और आने वाले दिनों में कई और संगीन वारदातों का खुलासा होगा। सर बदमाशों के हथियार मिले हैं और सर कोई इनामी भी है इसमें कल्याण है वो 5,000 रुपये का इनामी है। इनके कब्जे से 2 हथियार मिले हैं, 315 बोर के कट्टे और 5 कारतूस मिले हैं। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।